everyone, it's your North Indian housewife current Anusha. सौरभ जोशी के हाउस टूर के बाद मेरे फीड पे बहुत ही बुरी, बहुत ही खराब न्यूज आई। ये कोई वॉर रिलेटेड चीज नहीं थी, इट वॉज वर्स। ये कोई बादशाह के गाने के लिरिक्स नहीं थे, डोली चढ़ाने, घोड़ी बनाने। इट वॉज वर्स। सौरभ अवंतिका डिवोर्स्ड। सौरभ जोशी ब्रेक साइलेंस ऑन डिवोर्स रूमर्स विद अवंतिका। ये बात इन दोनों को खुद को पता है क्या? किसी को शायद सौरभ को भी बता देना चाहिए कि उसका डिवोर्स हो रहा है। आई डोंट थिंक ही नोज। अब ये रूमर ही क्यों ना हो, बट सौरभ भाई की हरकतें देखो तो कुछ कुछ ऐसा लगता ही है कि उससे हो सकता है। ये दिन भी इतना दूर नहीं। ब्रो इज डूइंग एवरी पॉसिबल स्टेप टू गेट अ डिवोर्स। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ इग्नोरिंग माय वाइफ फॉर 24 आवर्स। ये आज का तो नहीं है सर, ये जो आप बोल रहे हो ना इग्नोरिंग माय वाइफ फॉर 24 आवर्स, मुझे लग रहा है सौरभ भाई ने ये चैलेंज बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, वो बंद करना ही भूल गए। क्योंकि मैं तो ये देखता हूँ कि इग्नोरिंग वाइफ फॉर 24 आवर्स 7 days a week 365 days a year ही चल रहा रहता है। भाई इतना सीरियस मैटर तो नहीं था यार। चलिए। गाड़ी लेके चले गए कहीं माइक नहीं जा रही। रुको रुको रुको। फेयर इनफ, वो गाड़ी लेके भाग गई भाई। फेयर इनफ ब्रो, ट्राइंग हार्डेस्ट टू गेट अल्टीमेट कंटेंट आर्क। यस, ब्रेकअप वगैरह रिलेटेड कंटेंट तो बहुत अच्छा चलता है। डिवोर्स इज जस्ट अनदर लेवल अप। अगर 2026 में आप डिवोर्स कर सकते हो, मेरे हिसाब से वो आपके कंटेंट गेम के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। ब्रो इज सो रियल। अवंतिका को प्रैंक करो। प्रैंक तो मेरे साथ हो गया गाइस। क्या मतलब? प्रैंक तो मेरे साथ हो गया। क्या प्रैंक हुआ आपके बस साथ? गाइस आपको पता ही है मेरे साथ प्रैंक हो गया अवंतिका का। समझ गई यार, आप ये बोलो ना कि आपके संग शादी हुई तो प्रैंक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन कबीर का। मैं नहीं कर रही यार, आपके संग क्यों है ने? Oh my God, bro. Bro is straight up. Bro is straight up. लोग कह रहे हैं she deserves better. Guys, we don't know. We just know जो भी हमको vlog में दिखता है. And vlog में मेरे हिसाब से सौरभ की 99% लाइफ है. But that 1% guys, we don't know. क्या पता एक दिन हम लोग prank हो जाए कि divorce vlog ऐसा आ गया, हम सब prank हो गए, हम सब पागल हो गए, और फिर एक दिन हम ये सब भूल गए, और फिर actually हो गया, फिर कोई मान नहीं रहा है. Prank के भी levels है इसमें. यार आप ये बोलो ना कि आपके संग शादी हुई तो प्रैंक हो नहीं, गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कबीर का। मैं नहीं। तुम देख रहे हो जब ही बोलने जाती है। नहीं नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं नहीं। वो बोल रही है बेचारी कि अच्छा तुम्हें लगता है कि प्रैंक मेरी। नहीं नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। इसको चुप कराओ। क्या अवंतिका प्रेग्नेंट है? बताओ बताओ। क्या? नहीं, मैं ऑलरेडी माँ बन चुकी हूँ। इतने बड़ा बेटे की ये बच्चा है ना ये। Oh my God, bro. उसको ऐसा तो लगता होगा भाई कि ये इसकी माँ ही जैसी है वो। मतलब उसको संभालना पड़ता होगा उसको पूरा टाइम। देखो EQ सौरभ जोशी का तो मुझे लगता है बहुत लो है। वो अपने ब्लॉग से आगे तो सोचता नहीं है। बच्चों वाली हरकतें करता है, इनकी माँ हूँ मैं। ऑफेंड हो गया बेचारा। तो मैं कब का बन चुकी हूँ माँ। आई एम सरप्राइज कि सौरभ ये सब चीजें आंसर भी कर रहा है। मतलब वो है तो चटपटा बंदा। मतलब अपने ब्लॉग में रखा है उसने कि लोग पूछ रहे हैं उसकी बीवी प्रेग्नेंट है या नहीं, और वो उसको रख रहा है जवाब को। हमें जितना वो इनोसेंट लगता है उतना है नहीं ब्रो। मेरे हिसाब से वो काफी चीजें इंटेंशनली कर रहा है। एंड शी जस्ट कॉल्ड हिम अ मैन चाइल्ड। कैन वी जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट? अभी शादी हुई है ना, आप समझो इसी की तरह। यही हूँ मैं। क्या जैसी होती है शादी की बात। चेन वेन कहाँ से लेके आया? महारानी बनाता है और कोई समझ गया नौकरानी। क्या? ओ रानी दोनों में होता है। वो गाइस ऐसे ही दिन में 20 बार में लड़ाई होती है, 20 बार कम से कम। एंड हमेशा 20 बार गलती होती है मेरी। मेरी होती है गाइस, सिर्फ मेरी। ये अनस्क्रिप्टेड है भाई, ये अनस्क्रिप्टेड है। इसके व्लॉग का रैंडम पार्ट है भाई। ये लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई? कितनी बकवासी कर रहे हैं यार। पहली बार कोई क्लिप देख के मुझे किसी के लिए बुरा नहीं लगा। मुझे एक्चुअली दोनों ऐसे लग रहे हैं कि ओके दे लाइक टू हैव फन विद ईच अदर। ये जो पूरा टाइम लोग इंटरनेट पे बोलते रहते हैं ना कि इनका तो डिवोर्स ही होने वाला है, ये तो डिवोर्स लेके मानेगा। थोड़ा मुझे लगता है कि दोनों बकवासी करते हैं। वो अलग बात है, किसी दिन ये भी इसको ड्रम में डाल देगी, बट अब तक तो सब ठीक चल रहा है। क्या हुआ? हो गया? मेरे को चैन मिल गया भाई अब। हैं? बढ़िया। अब मेरा जीवन अच्छा है अकेले। क्या मस्ती चल रही है? भाई एक टाइम के लिए तो बहुत सीरियस हो गया था। हैं? क्या इसका ब्रेकअप हो गया क्या? छोटी चीज है क्या, तुम खाली बिठा दिया लागे। यहाँ डैम। चलो जो भी हो, लेकिन मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत है। अच्छा लगा। इसका अरेंज मैरिज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये प्रैंक था क्या कोई? नहीं, हमको भी रियल लग रहा था। ओ ये कोई हमको रियल लग रहा था कि इसके भाई के लिए प्रैंक हो रहा था कि उसकी शादी करा रहे अरेंज। और मस्त प्रैंक हो गया साहिल के साथ में। ओ डैम ब्रो। भाई ऐसे प्रैंक मत करा करो यार। द वर्स्ट पार्ट इज उसको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो घर में देख रहा है कि क्या क्या हो सकता है।
Actually, I have no clue if they actually pranked him या उसकी सही में शादी सेट हो गई है guys. जो भी है हम उसके लिए खुश रहेंगे। Arranged marriage is scary. What if he? आपने मेरा कभी ये नहीं नोटिस करा टाके आए हुए हैं मेरे यहाँ पे? टाके आए हुए हैं? हाँ। यार आपको बताना चाहिए ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे टाके लगे हैं गाइस। अब इसमें मेरे को कैसे पता होगा इनका एक्सीडेंट हुआ है? पूछ के तुम किसी से शादी कर रहे हो, शादी के बाद लोगों के जॉइंट अकाउंट होते हैं, लोगों के पास एक दूसरे के पासवर्ड होते हैं, एक सारी हिस्ट्री सब कुछ होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि आपको कभी स्टिचेस लगे, आपको कभी चोट लगी, आप कभी गिरे हो कहीं से, आपका सर फूटा है, ये सारी स्टोरीज तो भाई मतलब हस्बैंड वाइफ को तो एक दूसरे के बारे में पता ही होती है। मेरे तो सारे दोस्तों को पता होता है कि मुझे लाइफ में 2 बार टाके लगे हैं, एक बार यहाँ, एक बार कान पे। वाह, अब मैंने पूरे इंटरनेट को बता दिया है, ग्रेट। बट इट्स दैट इजी। उस टाइम तो ये मेरे साथ ये में तो आपको पूछना चाहिए ना कि ये क्या हाँ, हुआ है आपके ये घर क्या पे? हुआ है? टाकों के निशान दिखते हैं यहाँ पे। आई डोंट नो इस कैमरा में विजिबल है कि नहीं, बट इफ योर पार्टनर हैज अ स्कार, आई एम श्योर यू आस्क अबाउट इट, इट्स वेरी नॉर्मल। बट ये खतरनाक बात है कि शादी हो गई बट इसको पता ही नहीं है। कुछ नहीं किया वो चीज, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। डेकोरेशन तो आप अच्छे से नोटिस करते हो। डेकोरेशन, उनकी शादी में बीवी गिर रही थी और भाई को डेकोरेशन की पड़ी थी, तो ऑब्वियसली उसको टाके वाके से क्या लेना देना। डेकोरेशन पे ध्यान रहता है। पालक पनीर पे आपका ध्यान होता है। पालक पनीर। Bro, they know all the memes. They know all the memes. Damn, सौरभ और अवंतिका अपने सारे मीम्स देखते हैं भाई। That's crazy. मेरे हिसाब से ना वो एक उनका खुद का ही सर्कल बन चुका है कि हम इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, हमारा फैमिली चैनल है, हम अपनी लाइफ दिखाते हैं, ये वो। बट आई फील लाइक यू नो विद द टाइम्स दे ऑल्सो चेंज। उन्होंने भी समझ लिया है कि हमारे इतने मीम्स बनते हैं, आइदर दे कैन गेट ऑफेंडेड बाय इट और दे कैन बी इन ऑन द जोक्स। तो भले ही वो उसको एड्रेस नहीं करते व्लॉग्स में, बट इनडायरेक्टली तो उन्हें पता ही है, क्योंकि उसकी शादी आई थिंक सबसे बड़ा मीम इवेंट था। भाई आज पिट कर ही मानेगा। अरे यार, सारी हरकतें इसकी ऐसी क्यों होती है? सब कुछ बढ़िया ये तो मैंने ये वाली करा दी, वरना आप तो सबके संग वाली ले जाते। गाइस, डेकोरेशन बहुत बढ़िया है। देखो, ऐसी आपने कल करा, ऐसी आज कर रहे हो। आपको ये नहीं समझ में आता कि आपकी बीवी को डर लग रहा है करके। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी बीवी का क्या चल रहा है। इसको जो व्लॉग में बढ़िया दिख रहा है, जो सस्ते में काम हो रहा है, वो सब कर लेता है। किसी ने कमेंट किया है, स्टॉप चाइल्ड मैरिड, स्टॉप चाइल्ड मैरिड, ही इज नॉट अ चाइल्ड बाय एज। अपना डर वो देखो। जिंदगी से हाथ धो लो। अरे वो देखो उस लड़की को, देखो वो देखो उस लड़की को, देखो वो देख अपना वो डर बता रही है कि यार मैं पानी में गिर जाऊंगी, मेरे को डर लग रहा है, ये वो देखो उस लड़की को, देखो उस लड़की ने देखो अपना डर कैसे भगा दिया। अपनी बीवी को कोई ये बोले। लास्ट डे ब्रो, कम ऑन। कैसे खड़ी है भाई, कैसे खड़ी है भाई? वो लड़की देखो कैसे खड़ी है भाई, देखो देखो। गाइस, यहाँ घूमने आओ ना तो हाँ, बीवी के संग मत आना, समझ। ओह माय गॉड, सौरभ भाई एकदम ही आग से खेलते हैं भाई। सौरभ भाई और वो जो आग घुमाने वाले डांसर्स होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है भाई। वो लोग सब लोग जान पे खेल रहे हैं अपनी एकदम। अरे नहीं यार, ऐसा परसों तक कह रहे थे बीवी के संग आना, वही तो दोस्त होती है। आज बीवी के संग मत आना, दोस्तों के संग आना। खुदा ये देखो गाइस, ऐसे बीवी के संग आना, ये वो जो भी ताना मार रही है, बात कर रही है, कैमरा पूरा ऐसे फ्लिप मारा है सामने की तरफ। ये देखो गाइस, ये कितना रेज बेट करता है यार अपनी बीवी को। अरेंज मैरिज इज जेन्युइनली स्कैरी भाई, कुछ भी हो सकता है। दीज आर स्मॉल थिंग्स दैट यू डोंट नोटिस अबाउट योर पार्टनर अनलेस यू हैव एक्चुअली बीन विद दैट पर्सन। लेकिन भाई सौरव जोशी में दम तो है यार, अपनी बीवी के साथ घूमने गया है और दूसरी लड़की देख रहा है भाई। इतना डेयरिंग होना बड़ा मुश्किल होता है, हर कोई नहीं हो सकता इतना डेयरिंग। ठीक है, नंगे पुंगे घूम रहे हैं और हम देखो यहाँ पे गर्मी में तो लाइफ जैकेट के साथ में यार। नंगे पुंगे हो जाए यार ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे थोड़ा ना एंजॉय होता है लाइफ में यार। गाइस, मेरी हालत देखो क्या बना दी है, इतनी गर्मी में लाइफ जैकेट के साथ में यार, और सब नंगे पुंगे घूम रहे हैं यहाँ पे। भाई मतलब तुम बेहोश हो गए, पानी वानी में डूब गए तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा तो मेरे भरोसा भी नहीं है। कैमरा बचाने के चक्कर में ये इसकी बीवी डूब जाए या खुद भी गिर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अवंतिका एकदम 10 on 10 डीवा है बाय द वे। एकदम ऐसे बैठी, चुपचाप बैठो यार, धूप खाने दो मुझे। एंजॉय नहीं करने दे रहा अपनी बीवी को। और वो जो लोग नंगे पुंगे घूम रहे हैं, उन सबकी बॉडी देखो, तुम कहाँ नंगे पुंगे क्यों घूमना है? आराम करो, चिल करो यार, क्या हो गया? धूप में उल्टा और टैनिंग हो जाएगी। तभी मेरे पास ये सनस्क्रीन नहीं है, आज ब्रांड नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में भी से बात मत करना मतलब। कितने प्यारे लग रहे हो, अब लग रहे हो एकदम इंसान जैसे। हैं? कैसे बना रखे थे बाल, भूत जैसे। गाइस, लाइफ में एक तो शादी और एक बाल, दोनों कभी दूसरों के हिसाब का नहीं रखना। भाई इनके ताने ना धीरे धीरे एक लेवल ऊपर जाते जा रहे हैं। और देख दूसरी लड़कियों को अपने हनीमून पे डांट दिया ना बीवी ने। अवंतिका मम्मी ने हेयर कट करवा दिया ना अपने मन पसंद का। भाई तो मतलब साहब, दोनों आपके Bro is पसंद नहीं hinting. है, ये कहना चाह रहे हो ना? क्या
मैं तो बस एक बता रहा हूँ, एक कहावत है ये बात तो सही है, हेयर कट और शादी किसी और की मर्जी से नहीं करना चाहिए, बट अरेंज मैरिज वाली बीवी के सामने कौन बोलता है ये सब। अरेंज मैरिज के बाद मेरे हिसाब से ना ये सबसे ज्यादा टची टॉपिक होता है। लव मैरिज में तो ये सारे जोक्स फिर भी जोक्स की तरह लिए जा सकते हैं कि अरे शादी किसको करनी थी। बट यू नो दैट यू गाइस लव्ड ईच अदर, यू वर डेटिंग और व्हाटएवर। ये अरेंज में तो तुम्हें पता है, जब कोई ऐसा बोल रहा है ना यार मेरे पसंद की नहीं तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप ने करवाया है। अब मुझे सही में डर लग रहा है भाई, ये डिवोर्स वाले रूमर्स कहीं सच ना हो जाए। इधर आओ, मेरी बात सुनो पहले। आपको किसके लिए बनाने बाल? बाल वाला टॉपिक इतना मेजर है क्या भाई? मुझे नहीं पता था। इसको दिखाने आपको, जब मेरे को अच्छे लग रहे हैं उससे बड़ी चीज क्या है आपके लिए? हाँ सही बात है, बोलो। किसी बीवी और को दिखाने बीवी हैं? को दिखाने बाल तो। खुद को भी तो लगने चाहिए, किसी और को छोड़ो आप, ये भी सही है, खुद को भी तो फीलिंग आनी चाहिए ना अच्छी। ये भी फेयर है। बाल। शादी करके फंस गया यार, अबे यार ये एक ही चीज बोलते रहता है। अच्छा खासा था, खूब अरा। ये क्या हुआ? काम डाउन ऑल इज वेल। इसने बहुत सीरियस कमेंट किया। You guys find it funny, but I think they are setting high standards because married life is not about showing affection and love all the time like they show us on reels. This is love, and I hope I find it too. ये लव है, तुम अपनी बीवी जिससे अरेंज मैरिज करिए, पूरे शादी के बाद एक ही चीज बोलते रहोगी, मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, हम तो पूरा दिन लड़ते रहते हैं, इसी की गलती हो। ट्रू लव ब्रो, ट्रू लव एक्चुअली ऐसा ही होता है। थूको पानी एक दूसरे के मुंह पे। पाव! Oh my God! मैं चलाऊंगी ना, मैं आपको उस दिन बताऊंगी। रुक जाओ। फोन भी गिरा क्या दिया। हुआ? इतना अच्छा व्यू था, पूरा मिस करा दिया आपने। क्या रिवर्स में वहाँ पे। सौरभ के जब तक ब्लॉग के फ्रेम में जो आ रहा है ना वो सही होना चाहिए बस। देखो ये जब बात करना स्टार्ट करती है सौरभ बाहर की तरफ दिखाने लग जाता है। वाह नजारा देखो गाइस। जब बाहर दिखाने का मौका है तब वो इस पे है कि हाँ इसको वीडियो नहीं लेने दूंगा, आज गाड़ी में ब्रेक मार मार के गिरा दूंगा इसको। Oh my God. Whenever I try to be a little romantic with my husband, वो देखो ये अवंतिका ने खुद अपलोड किया है, ठीक है, ये कोई मीम नहीं है, ओके। दिस इज एक्चुअली रियल रोमांस सेटिंग हाई स्टैंडर्ड्स फॉर मैरिज। ये सही में बच्चा कितना खुश है देखो। इसको रखना वीडियो को, इस वीडियो को रखना। बस उसके लिए कंटेंट, इस वीडियो को रखना, इस कंटेंट बन गया है, फनी कंटेंट बन गया है। लोग एक्चुअली पागल हो गए। अवंतिका व्हाट यू डिड इज कंप्लीटली अनफेयर, लीविंग सौरभ एंड रनिंग अवे टू योर पेरेंट्स जस्ट बिकॉज़ सम क्रिटिसिज्म। ओह माय गॉड। मेरे हिसाब से उनकी कुछ प्रथा होती है जहाँ पे मैरिड वुमन को अपने पेरेंट्स के पास जाके कुछ टाइम तक रहना होता है। आई एम नॉट श्योर बट आई फील लाइक इट्स अ थिंग, इट्स जस्ट अ थिंग। आई डोंट थिंक वो एक्चुअली कोई भाग के गई है भाई। इंटरनेट पे लोग बहुत पागल है भाई, कुछ भी मान लेते हैं। ब्रो डूइंग एवरीथिंग टू गेट अ डिवोर्स। भाई इनकी हर एक एडिट, हर एक मीम, रील सब डिवोर्स रिलेटेड ही होती है भाई। हाँ मुझे पता है, आपने टीवी को चुना है बीवी की बजाय। जाओ स्टूडियो में, कोई नई बात नहीं है, हर समय वहीं बैठे रहते हो। बट ये चीजें ना बुढ़ापे में पता चलती है। आज टीवी को चुन रहे हो ना, बुढ़ापे में टीवी काम नहीं आएगा। बुढ़ापे में भी टीवी चलेगा, आपके जब पैर थक जाएंगे ना तब टीवी तभी भी चलेगा। बुढ़ापे में बीवी काम आएगी, कोई काम नहीं आएगा। ये बात सोच के रखना। उस हिसाब से आज के एक्शन है ना। ओह माय गॉड, शी इज एक्चुअली डैम सीरियस ब्रो। कसम से भाई ये तो अब मुझे डर लगने लग गया, ये तो सीरियस हो रही है धीरे धीरे। पहले बता दो, कोई काम नहीं आता जिंदगी में, ये सोच लेना। मुझे डर लग रहा है। अरे बुढ़ापा आएगा आएगा, जवानी में तो मजे कर ले, जवानी में तो जी ले जिंदगी, बुढ़ापे में करना क्या है? क्या करेंगे बुढ़ापे में? अभी अभी उसने इतनी लॉजिकल बात सुनाई है उसको कि बुढ़ापे में कोई काम नहीं आएगा, बुढ़ापे में शादी, कंपेनियनशिप ये सब आगे जाके मैटर करता है, यार जवानी में मजे करते। ओह माय गॉड ब्रो, यू कांट मेक दिस शिट। बीवी की जगह टीवी, ये कौन सी न्यू स्कीम है भाई? ऐसे ड्रिफ्टिंग हो पाएगी? ये सब मत करना। ड्रिफ्टिंग ना, अरे रुको। अरे मम्मी रुको यार, मम्मी करने दो यार। क्या करूँ, ये लड़का मानता ही नहीं है। चलो अब ये गाड़ी आ गई, मनमानी कर इससे ली। उल्टे उल्टे काम। ये ओ भाई मजे कर रहा है यार। किसी पे पैसा हो कि गाड़ी नहीं खरीदो और पूरी वाट लगा दो और फिर भी कोई फर्क ना पड़े तो ये सब तो करेगा यार। ड्रिफ्ट तो बढ़िया मार रहा है, मुझे तो लगा नहीं था सौरभ जोशी ड्रिफ्ट मारेगा। ओह माय गॉड, कैसा लगा? क्या कैसा लगा? ज्यादा मस्ती चढ़ी है क्या? अरे यार कम ऑन। अगर मैं अपनी बीवी को पूछूं, मान लो मैंने मसल अप मार लिए 10 और उसको मैंने बोलूं कैसा लगा, अगर उसने मेरी तारीफ नहीं की तो डिवोर्स पक्का है। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए डिवोर्स पक्का है। आपके अंदर मैच्योरिटी है, शादी हो चुकी है आपकी, ओ काम उल्टे पुल्टे से वो हो गए, तो क्या ड्रिफ्ट नहीं मार छोटे सकते? वो बच्चे हो गए, छोटे बच्चे तो क्या ड्रिफ्ट नहीं मार सकते? लफंगों वाली हरकतें हैं बिल्कुल। लफंगो ये गाड़ी थोड़ी खरीद सकते लफंगे। भाई वो थार से तगड़ी है ये। Oh my God. उसने 10 चीजें बोली है उसको, सब इग्नोर करके अरे थार से तगड़ी है। Men are always focused on car. Peak man behavior. इससे डिवोर्स होते हैं भाई। फिर गाड़ी में घूमते रहना, किसी दिन पिटेगा ये। क्या हो रहा है, ये कहाँ चढ़ गया? इतना ऊंचा है?
कूद दिखा। अरे अरे अबे कूद गया। भाई कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है। एनी मैच्योर पर्सन वुड थिंक कि यार बच्चे को ना हाइट से नहीं कूदाना चाहिए, कुछ हर बार फूट सकता है ना। मतलब ये क्या पैशन है, ये क्या कंटेंट ब्लॉग के लिए बच्चे को कूदा रहा है भाई। वो खुद ही कूद गया, वो ऊपर नहीं आ पाएगा लेकिन। इनके घर में भाई सब में बहुत कीड़े हैं। इसको भी कूदने के बाद अभी और एक चैलेंज, ऊपर नहीं आ पाएगा, ताकि बच्चे को और लगे अब मैं भाग के चढ़ जाऊं जरा, ऋतिक रोशन बनने का टाइम आ गया है। बीवी की कौन सुनता है जब तुम अपने आप में ही भक्ति कर सकते हो। बस मैं भी कूद जाऊंगा, इसमें क्या है। अवंतिका की कोई बात क्यों नहीं सुनता इस घर में? को तो कुछ नहीं हुआ। अब ये खुद भी कूद रहा है। अरे ऐसे तो जाना, सीधा कूदो यार। सौरभ जोशी को ज्यादा डर तो खुद के कूदने का था, उसकी बीवी के जाने के बाद खुद भी कूदा। पहले सिर्फ बच्चे को कूदाया। एकदम ही निकम्मा हो चुका हूँ। बीवी डांटती है कोई फर्क नहीं पड़ता, कैमरा घुमा दो बीवी इग्नोर। एवरीवन इज अ कैरेक्टर इन ब्रो हाउस। मैं यही कह रहा था भाई, हर कोई अलग ही है। ये क्या भर दिया, वो भी पार्किंग की ढलान पे। वो देख, वो गया नीचे, एक गया घसीट के, ये भी गया, ये भी, सारे लेट गए। वो देख ऐसे लेटा हुआ है। Oh my God। बस अवंतिका आ जाए यहाँ पे, सबको एक एक करके पकड़ पकड़ के डांटेगी एकदम। देखा जाए तो अवंतिका के बिना चारों बहुत खुश थे। इतना खुल के चारों को हंसते हुए नहीं देखा मैंने अवंतिका के आसपास होते हुए। और सौरभ जोशी का भी बढ़िया है, उधर गिर रहे हैं लोग, सबसे पहले उसने जाके कैमरा पकड़ा है। कुणाली वहां गिर गया, उसकी टांग टूट गई है, सौरभ जोशी भाई ने पहले कैमरा हाथ में लिया, उनपे घुमाया। बाय। लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। Oh my God, no way bro। बाय बाय। लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। तो फिर मुंह के पास रख, फोन को आपने रखा। मुंह पे हल्के से भी तो बाय Sorry। तो जरूरी है। बाय बाय सही बात है, लेकिन फोन ऐसे रिकॉर्ड करो ना, ऐसे कौन रिकॉर्ड करता है? ऐसे तो किसी को भी लग जाएगी यार। मार के उसमें करना। सॉरी सॉरी। चलो कोई नहीं यार, चलो कोई नहीं, चलो माफ कर होता है दिया। ऐसा। इनका बढ़िया है ब्रो, माफ कर लेते हैं एक दूसरे को, अच्छा चल रहा है इनका, ठीक है। बुरा सिर्फ गरीब आदमी मानता है। अब इनके पास बहुत पैसा है, अब इनको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर टाइम नहीं है बुरा मानने के लिए। फिर से डिवोर्स वाला टाइटल है। सबसे पहले रूम टूर। ओके, तो रूम में आते ही यहाँ पे देखो, ये क्या है भाई? ठीक है। अबे ये छुपने का एरिया है, पता है? इसमें छुप जा सकते हो आप। हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, इसलिए इनने बंद आपको लगाया है। रूम टूर के नाम पे बीवी को बंद कर दिया। Oh my God ब्रो, ये तो भाई चलो, ये तो मुझे पता है, ये सब प्लान्ड होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक खाली रैंडम सी क्लोज्ड स्पेस है और उसमें उसकी बीवी खुद ही चल के जा रही है और मुंह पे दरवाजा बंद कर रहा है। अपनी बीवी को कुणाली समझ रहा है। जनरेशन की मालकिन है। 3 जनरेशन। पहली मालकिन है हमारी अम्मा, उसके बाद फिर बड़ी मम्मी चाची, और उसके बाद फिर ये देखो, इनको जंगल में छोड़ाता हूँ मैं आज। ब्रो कैजुअली सेड इसको जंगल में छोड़ाता हूँ। क्यों, क्या दिक्कत है अपनी बीवी से? ये देखो बाहर अवंतिका है ना, तो फोन उठा सकते हैं हम। सही है, अच्छा फीचर है, ग्रेट। अब आने दो अपनी बीवी को। हेलो हेलो, दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है? दिख रहा है वीडियो में? अरे बाप रे, अरे अरे वो टेस्टिंग कर रहा था, मैं दिखा रहा था क्या ना। बीटी में आई है। टेस्टिंग निकाल दूंगी हम। अच्छा अवंतिका बैड ही है बेटे, सारी टेस्टिंग निकाल दूंगी मेरे सामने, ये सारी बकचोदी नहीं। ऐसे पिटने वाली हरकतें तो हैं सौरभ की, है ना, मतलब दिख रहा है अभी धीरे धीरे ना, इट्स गेटिंग वर्स। मैं समझ रहा हूँ कि ये पूरे ब्लॉग में क्या क्या होता होगा पूरे दिन में। ये सारी तो मैं सिर्फ क्लिप्स देख रहा हूँ। ब्रो पर्सनली हेट्स हिज वाइफ। अवंतिका जा रही है अपने मायके बहुत खुश हूँ मैं। मिलने के लिए सबसे। चले चले, छोड़ के आता हूँ। छोड़ के आता कब हूँ। आओगे? मत आओ। अच्छा आज ही आ जाओगे? अरे यार हैं? शिट, आराम से सच आओ, बताओ। टाइम लेके आओ यार। चलो फिर चलो। क्या हुआ? बीटी अरे दे मजाक रही, कर रहा हूँ। बीटी दे दिया। पूरा टाइम बीटी देता है अपनी बीवी को भाई। कोई चीज सीधे से नहीं होती इनके घर में, ठीक है। अवंतिका जो कर रही है उसका उल्टा करना है। इतनी नॉर्मल सिचुएशन, कोई बाहर से घर आ रहा है, बेल मार रहा है, वहां रोक दिया उसको। ये देखो गाइस न्यू फीचर, ये देखो मेरे घर का फीचर। हाँ कौन है? बीवी है मेरी। नहीं अभी मत आओ। रुका रहता है कि कब ये मायके जाएगी और मुझे शांति मिलेगी। मस्त ड्रिफ्टिंग करूंगा, अपने भाइयों के साथ गिरूंगा रास्ते पे, कुछ भी करूंगा, कोई टोकने वाला नहीं। अवंतिका मायके चली गई, क्या बात है। पूरा गाना नाच रहा है, कुत्ता भी नाच रहा है। This is too good भाई, this is too good। अब इतना सब हो गया है तो गाइस एक AI वीडियो भी देख ही लेते हैं। बॉस और चाय वाले की लवर स्टोरी इन मल्टीवर्स। इसमें डिस्क्लेमर है, सौरभ भाई कंप्लेन मत करना अगर वीडियो हटानी तो मैं ऐसे ही हटा दूंगा। सेम थिंग सेइंग दिस टाइम। ओके, आजकल बहुत लोग वीडियो हटाने के पीछे पड़े हैं। तुम काम करने आए हो या मुझे देखने? दोनों दोनों सैलरी एक ही मिल रही है। अरे वाह, मैं रिच नहीं हूँ,
बट तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। अच्छा, प्रिया शादी करेगी? वाओ, मैं नहीं कर सकती गरीब से। मैडम डिसीजन यही बनेगा। अरे अरे, ये कैसे आ गया? ओह माय गॉड, सुपर जोशी, वाओ। तुम कौन हो? तुम कौन जिस हो? कंपनी की मैं तुम तो सीईओ अमीर हूँ। उसका असली मालक मैं हूँ। अरे वाह वाह वाह, लगता है रिलीज ने अलग नई स्क्रिप्ट इनको दे दी। वो जो वर्टिकल ड्रामा होते हैं ना, हर एक उसमें एक ही स्टोरी होती है, कोई एकदम ही गरीब उसको थप्पड़ मार रहे हैं, उस पर थूक रहे हैं, और फिर बाद में वही सबसे अमीर निकलता है एंड में। मुझे लगता है सौरभ जोशी का जो इक्वेशन है अपनी बीवी के साथ, वो एआई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता ब्रो, इट इज टू कॉम्प्लेक्स। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मजा आया तो ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1 मिलियन होने वाले हैं। 1 मिलियन होते ही मैं एक लड़की से शादी करके डिवोर्स ले लूंगा, जस्ट फॉर यू गाइस ब्रो, जस्ट फॉर द कंटेंट ब्रो, जस्ट फॉर द कंटेंट। सही में ना हो जाए, पता चले 1 मिलियन मेरी शादी की उम्र तक ही हो जाए और फिर मेरा डिवोर्स हो जाए और लोगों को लगे कि मैंने कंटेंट के लिए किया है। Whoa, this shit is tough man, I don't know how Saurabh does it.